एवरीवन, स्टडी चैनल एमपी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का क्लास 10th का विषय कौन सा है? विषय विज्ञान का। विषय विज्ञान का जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको अपनी क्लास में नंबर 1 आना है यानी टॉप करना है, तो इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो पूर्णांक रहेगा तो कितने का रहेगा? 75 का रहेगा। और समय आपका जो रहेगा तो 3 घंटे का रहेगा। कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको जो निर्देश दिया है, तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने पेपर कॉपी में देना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्या करके? सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो ये जो दिया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जो दिया गया है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपको बताना है कि Fe2O3+2Al ये किस प्रकार की, ये जो अभिक्रिया दी है किस प्रकार की, आपको इसमें ये बताना है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्या कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य वाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, द्रुमिका, एक्सान, आवेग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सिनेप्स कहते हैं। अगला है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपस द्वारा, हाइड्रा द्वारा, फ्लोनेरिया देर द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा राइजोपस द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला क्या कहता है? का मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों द्वारा, RNA द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गुणसूत्रों द्वारा। अगला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आपको इसमें ये बताना है। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुवों तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका हमारा राइट आंसर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किया जाने वाला लेंस है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किए जाने वाला लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साधारण लेंस और बेलनाकार लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। आपको क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है। तो पहला हम फटाफट मिलान कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, पहला है सभी धातुएं। सभी धातुएं, तो सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत की चालक होती हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क की इकाई हमारा क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। अगला है परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपाल तंत्रिका तंत्र तथा मेरुरज्जु हो जाएगा। अगला है पर परागण। पर परागण हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा कीट द्वारा। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है डीएनए। डीएनए हमारा क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारा क्या हो जाएगा? बीच में मोटा तथा किनारे पतला। क्या हो जाएगा? बीच में मोटा तथा किनारे पतला। इसके बाद प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हमारा क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष हो जाएगा राइट आंसर। और विद्युत चुम्बकीय किरण, तो विद्युत चुम्बकीय किरण हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय किरण क्या हो जाएगा? फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 3 में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करता है? रिक्त स्थान की आपको इसमें पूर्ति करना है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पत्ति होती है, उसे अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उष्मा छेपी अभिक्रिया इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि
अधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसका हमारा राइट आंसर अम्लीय होते हैं, अम्लीय आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य में जनन होता है, तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन होता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन एक से क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 से वोल्ट होता है। इसके बाद सॉरी 1 से क्या होता है? कम होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम। अगला है विद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक पोषक स्तर के से दूसरे पोषक स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत होता है, तो कितने प्रतिशत का होता है? 10% का। 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। क्या एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है? तो पहला है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण एवं नल। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। क्या? पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वसा में पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो लाइपेज हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? आपको बताना है कि किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण। दर्पण सूत्र लिखिए। आपको क्या करना है? दर्पण सूत्र लिखना है। तो 1/r बराबर 1/u प्लस 1/v। इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या लिखना है? संबंध लिखना है। तो आप विभवांतर विद्युत धारा लिख लेना और प्रतिरोध। अगला है अगले का क्या है कि अगला प्रश्न क्रमांक हमारा 5 क्या कहता है? संयोजन अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो मेरे प्यारे छात्रों संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं आपको इसमें यह बताना है। उसका अथवा क्या कहता है कि अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर है मैं आपको वीडियो के आगे प्रोवाइड कराता हूँ। इसके बाद भर्जन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कहता है कि भर्जन किसे कहते हैं? उसका अथवा में क्या है? निस्थापन किसे कहते हैं? आपको इसमें यह बताना है। तो इन प्रश्नों का आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। समाव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि समाव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आपको क्या करना है? उदाहरण इसका देना है। अगला है संरचनात्मक समाव्यवस्था किसे कहते हैं? संरचनात्मक समाव्यवस्था किसे कहते हैं? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण की परिभाषा दीजिए। आपको इसमें स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण की क्या करना है? परिभाषा देना है। अगला है इसका अथवा क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है तथा इनके उत्पाद क्या है? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? आपको इसमें ये बताना है। इसके अथवा में है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण लिखिए। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई आपको इसमें क्या करना है? 2 कारण बताना है। अथवा है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखिए। यानी आपको इसमें क्या करना है? नियम लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए। कोई डॉक्टर प्लस 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको इसमें क्या करना है? लेंस की फोकस दूरी बताना है। इसके अथवा में है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता दी गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों। यानी अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आपको इसमें बताना है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसके अथवा में है निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? किसमें कैसे? निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? आपको इसमें ये बताना है। तो इन प्रश्नों का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको इनका आंसर यानी सोल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 का जो हमारा राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्न क्रमांक 5 का राइट आंसर आपको दिखा देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। ये
पृष्ठ क्रमांक 5 का जो हमारा राइट आंसर है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम्पल। उसके अथवा का जो राइट आंसर है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया वही अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विघटित होता है अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल है फटाफट CaCO2 यानी CaO प्लस CO2 ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला है भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा का हमारा राइट आंसर है निस्थापन कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्थापन कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर देख लीजिए। जब एक ही समाव्यवस्था किसे कहते हैं? आपको इसमें बताना था। यानी जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक होते हैं, तो उनका यह गुण समाव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? समाव्यवस्था कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आप देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अथवा का जो हमारा राइट आंसर है संरचनात्मक समाव्यवस्था, यानी जब किसी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक होते हुए उसकी जो संरचना विभिन्न रूप में होती है तो इस प्रकार की समाव्यवस्था संरचनात्मक समाव्यवस्था कहलाती है। कौन सी कहलाती है? संरचनात्मक समाव्यवस्था कहलाती है। इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगले का प्रश्न क्रमांक 8 का जो आंसर है आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वपोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल और सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। विषम पोषण किसे कहते हैं? इसमें यह स्वपोषी और विषमपोषी, यानी विषमपोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसके अथवा का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी जल की उपलब्धता, आपको परिस्थितियां बताएं। जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता तथा क्लोरोफ्लोरो की उपलब्धता। स्वपोषी पोषण के उत्पाद ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन गैस, ये आपके जो उत्पाद हो गए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का जो राइट आंसर है लैंगिक जनन, यानी नर जनन कोशिका एवं मादा जनन कोशिका के संयोग से होने वाले जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। उसके अथवा में अलैंगिक जनन, यानी जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता बल्कि जनन जैव के अलैंगिक अंगों के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहलाता। जैसे विखंडन, मुकुलन, इसकी आपके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का हमारा जो राइट आंसर है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा उभयलिंगी एवं स्वपरागित आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा है जिसका जीवन काल बहुत कम होता है। दूसरे में क्या है? इनमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अथवा का यानी मंडल का स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जो आपका दिया है तो इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित करते हुए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों का या संतान में आ जाते हैं। ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का हमारा जो राइट आंसर है तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 का राइट आंसर हो गया फटाफट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर देख लीजिए, यानी अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको ये क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बाद इसका जो हमारा माध्यम में एक में प्रकाश की चाल यानी V1, माध्यम में टू प्रकाश की चाल यानी V2 हो, ये प्रकाश की चाल आपका हो गया। इसकी अथवा प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आपको इसमें ये बताना था। यानी जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तब इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे nm से प्रदर्शित करते हैं। किससे? nm से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बाद पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 13 से आपका पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।